गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज मैथमेटिक्स जीके स्टडी सर्कल में मैथमेटिक्स में किन्हीं दो इंसिडेंट्स जो घटनाएं हैं उनके बीच की जो है समय अवधि को वर्ष, महीने और डेज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे हमारे पास दो इंसिडेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 हमारे देश को जो है वो गणतंत्रीय स्वरूप प्राप्त किया। यानी 26 जनवरी 1950 हमारा देश एक गणतंत्र देश बना, है ना, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। और दूसरा हमारे पास 15 अगस्त 1947। तो हमने ये देखना कि 26 यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच में कितना डिफरेंस है ईयर, मंथ और डेज में। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो 6 में 5 गया 1, 2 में 1 गया 1। उसके बाद यहाँ 1 है तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 1 वर्ष में 12 महीने इधर लगे, 12 13, 13 में 8 गया 5 और यहाँ पर गया 49 क्योंकि एक ईयर हमने इधर ले गया तो 49 में 47 गया 2 ईयर। तो 2 ईयर 5 मंथ्स एंड 11 डेज। तो ये जो है टाइम ड्यूरेशन, यानी दो घटनाओं के बीच में जो दो बहुत बड़ी घटनाएं देश के अंदर हुई, देश का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उसके बीच का अंतर कितना है, 2 साल 5 महीने 11 दिन, है ना। तो इसी तरह से हम कुछ और एज के आधारित क्वेश्चन हम लेंगे। जैसे आपको पता भाई, जैसे मान लो 1/1/2026 है डे, मंथ, ईयर, और ये निर्धारित किया गया है कि भाई 1/1/2026 को वही कैंडिडेट जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल है जिसकी उम्र जो है 1/1/2026 को 18 वर्ष की हो जाए। तो कहने का मतलब 1/1/2026 वही कैंडिडेट 18 वर्ष के होंगे जिसकी उम्र जो है 1/1/2008 से पहले की हो, है ना, पहले की हो। जब इसको घटाएंगे तो ये देखो 0 हो गया, 0 ये 18, ठीक है। तो 18 ये तब होगी अगर 1/1/2008 से बड़ा होगा। सपोज मान लो किसी कैंडिडेट की उम्र जो है 1/1/2026 में जो कितनी थी, उसकी जो उम्र जो है वो मान लो वो है 20/6/2008 सपोज ये एज है। तो क्या ये कैंडिडेट आपके उस एग्जाम के एलिजिबल है कि नहीं है, हम इसको देखो, इसको हल करेंगे। अब 1 महीना 20 से नहीं घटता है तो हम जो है 1 महीना यहाँ से जो है मंथ से जो है एक उसको डेज में डालेंगे, क्योंकि ये जनवरी का महीना है, जनवरी जो 31 का होता है, तो ये यहाँ चल गया 31 और 1 कितना हो गया 32 में 20 बिठा दो तो ये रह गया 12 डेज। और यहाँ 0 मंथ रह गए, नीचे 6 है, ये सब्ट्रैक्ट करना हमने। तो हमने एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 इधर लाएंगे तो जो 12 इधर आ गए तो 12 में 6 का कितना रह गया 6 रह गया। तो उसके बाद यहाँ पर वर्ष हो गया 2025, 25 में 8 हो गया तो ये हो गया 8 7 15 तो 1 17, यानी उस कैंडिडेट की उम्र जो है वो 17 वर्ष 17 ईयर 6 मंथ्स एंड 12 डेज, यानी वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसकी उम्र जो है 18 वर्ष नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको हम जो है इस विधि द्वारा जो है कैलकुलेट करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि भाई उनमें कितने वर्ष का जो है, कितने समय का जो है वो अंतर है। जैसे सपोज हमारे पास श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका जन्म कब हुआ, 19 नवंबर 1911, 19 नवंबर 1917। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889, यानी 14 नवंबर 1889। हाँ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में जो है कितना एज का वो था, गैप था। तो इसको निकालेंगे, इसको उठा देंगे तो ये हो गया
5 दिन, 19 में 14 के 15, 11 में 11 गया 0, 9 8 17, है ना, 8 2 10, 8 2 10, ठीक है, यानी 28 ईयर एंड 5 days। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस तरह से कोई भी इंसिडेंट्स या कोई भी ऐसी घटना है, ऐसी कोई जिसको उसको हम जो है इस तरह से जो है इस विधि के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कैसे टाइम ड्यूरेशन को जो है हम उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है मंथ, ईयर और डेज के आधार पर। तो आपको कैसा वीडियो लगा? अगर आपको पसंद वीडियो आया तो आप इसको जीके स्टडी सर्कल के जो है यूट्यूब में जाकर के जीके स्टडी सर्कल को सर्च करें और इसको जो है लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।